सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे जन्माष्टमी के पर्व पे कृष्ण भगवान के हर अंगेज कर देने वाले चमत्कार। क्योंकि जब वो प्रभु राम बने तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, और फिर जब कृष्ण बने उन्होंने जेल से ही पैदा होते अवतार लेते ही और इतने चमत्कार दिखाए जो जीव की सोच समझ से बाहर। हम कहते हैं जी इसको मानो, इसके पास बहुत शक्ति है, या इसके पास बहुत शक्ति है, उसके हम 2 4 10 चमत्कार या 4 5 बातों से हम देखते हैं कि बहुत महान ये शक्ति है, या बहुत विशेष शक्ति होगी इनमें, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जोगीनाथों ने ऐसा किया, पीरों फकीरों ने ऐसा किया, या जो भी है। लेकिन जितने चमत्कार और जो शक्ति कृष्ण भगवान ने अपने अवतार में दिखाई थी वो सबकी सोच समझ से परे है। पहले ही वो भविष्यवाणी की कि मैं आने लगा हूँ कंस, जो तू जो भी कर सकता है कर ले, जिन्हें भी राक्षस इकट्ठे कर सकता है कुछ भी, और तेरे ही जेल में, तेरे ही वहां पे मैं आऊंगा, ये नहीं तो कहीं और, तेरे ही घर में अवतार जेल में बंद की हुआ है कंस ने, और वहीं पे आए दुश्मन के घर में ही आके अवतार धारण किया, और पहली आकाशवाणी की कि मैं 8वें नंबर पे आऊंगा और तुझे मारूंगा, तेरा वध करूंगा, जा जो करना कर ले। और कंस ने कितना कुछ किया खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और फिर आए दुश्मन के घर में ही उतार लिया, उसके बाद 8 की 8 जेलों को उन्होंने खोल दिया, सब सो गए। वासुदेव और देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ियां लगी, सब तोड़ दी। यशोदा के पास पहुंचे जब, तो रास्ते में यमुना नदी में जब बारिश पड़ने लगी तो ऊपर से शेष नाग ने छत्र छाया की कृष्ण भगवान को, और गंगा मैया ने साकार रूप अवतार धारण करके उनके चरणों को स्पर्श किया। ये पहले दिन की बातें हैं। और वहां कल्ला कंस के कारागार में नहीं, वहां यशोदा के पास जहाँ पे उनको वो भी गर्भवती है और संतान सुख उनके होने वाली है, योग माया को वहां बेटी बना के उन्होंने पैदा किया था अपनी ही शक्ति को, तो वहां भी सबको सुला दिया। कितनी प्राइवेसी में काम होता है, यहाँ भी सुला दिया। और वहां यशोदा के वहां सारे सो गए, अदला बदली होगी, सब कुछ जेलें बंद होगी, बंटा ढार हो गया, बस फिर सारे होश में आ गए। अब 6 दिन के हुए, और उससे पहले काकासुर 6 दिन के हुए तो पूतना आ गई। 12 किलोमीटर लंबी थी पूतना को, जिसको कृष्ण भगवान ने मारा। यहाँ से जहां भी तुम बैठे हो वहां से 12 किलोमीटर देख लो। तो पहले जहर पिया, उसने अपने स्तन पे लगाया था, पहले दूध के बहाने में उसके मैं दूध पिलाने आई, उस टाइम में ऐसा रिवाज था। तो जहर लगा गई थी, पहले जहर पिया, फिर दूध भी पिया, और फिर उनके प्राण भी पिए, मार दिया। तो 12 किलोमीटर लंबी पूतना को अपने 6ठे ही दिन में उन्होंने मार दिया। फिर कागासुर आगासुग पता नहीं कितने राक्षसों को उन्होंने मारा। गोवर्धन पर्वत 18 किलोमीटर का था। आप परिक्रमा करने जाओगे तो 18 किलोमीटर, चीची उंगली के गोवर्धन पर्वत को चीची उंगली के नाखून के ऊपर, उंगली के ऊपर भी नहीं, 18 किलोमीटर का पर्वत खड़ा कर दिया 7 दिन के लिए। और एक दिन रात को मिला के 24 घंटे होते हैं, और दिन रात के पैर 4 सुबह के 4 रात के 8 हो गए, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 7 56 हो गए, इसलिए उनको 56 भोग भी लगाया जाता है। और 7 दिन किसी को ना भूख लगी नीचे गोवर्धन के नीचे खड़े हुए, ना प्यास लगी किसी को, बच्चे मांगे गोद में है, ना ही किसी ने दूध पिया, गाय नीचे है, बकरियां नीचे है, कोई पता ही नहीं उनको कि 7 दिन कब बीत गए। और इंद्र ने जो प्रलय करने वक्त, प्रलय होता है जब, तो ऐसे खास बादल होते हैं जो बरसते हैं, फिर बारिश बंद नहीं होती, ये 7 समंदर पानी में ये नौखंड पृथ्वी को पूरा डुबो देते हैं, इसको प्रलय कहते हैं। तो इंद्र ने उन पर्वतों को बुलाया था जो प्रलय के समय बारिश करते हैं, लेकिन उनका पानी भी कृष्ण भगवान के गोवर्धन के आगे खत्म हो गया। कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया,
शंकर भगवान कैलाश पे तांडव करते हैं, लेकिन कैलाश रुका रहता है, जो बेस है वो स्टिल है। लेकिन कृष्ण जी ने नृत्य किया फनों पे, सारे फन ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो नाच रहे हैं मुरली मनोहर। एक तरफ खुद खड़े हैं अर्जुन के रथ पे, अपनी सारी सेना 48 लाख बंदों की अपनी नारायणी सेना, जिसमें 4 लाख घोड़े, 4 लाख हाथी, 12 लाख लोग पैदल, ऐसे कुल मिला के 48 लाख लोग थे। अपनी सेना जो कभी खारी नहीं थी, नारायणी सेना कृष्ण जी की द्वारा, वो दूसरी तरफ दे दी और आप एक तरफ खड़े हो गए, बिना ही किसी शस्त्र को उठाए महाभारत को जिता दिया। इतने इतने बड़े वहां भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य जिसके हाथ में जब तक शस्त्र है उसको कोई मार नहीं सकता, कर्ण जिसके पास कवच कुंडल है, कोई तीर उसको भेद नहीं सकता। इतने इतने बड़े योद्धा बिना ही शस्त्र उठाए उन्होंने 48 लाख बंदे तो अपनी फौज की उधर दे दिए, और बाकी इतने सारे जो राजे पांडवों की तरफ से लड़ने आए थे वो अलग। दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के भाई में, और दुर्योधन जिसका सारा शरीर वज्र का, लोहे का, फौलाद का, और ये सब उन्होंने एक तरफ खड़े रह के बिना ही अस्त्र शस्त्र उठाए सबको मरवा दिया। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उसका मरा हुआ जो लड़का था वापिस गिफ्ट किया, ये लोग गुरु कर दक्षिणा। जब देवकी और वासुदेव को जेल से आजाद किया तो देवकी वासुदेव ने कहा अपने गुरु को तूने गुरु दक्षिणा में मरा हुआ बच्चा वापिस किया था, कंस ने मारे भी 7 बच्चे पहले मारे हैं, चुटकी मारी, मैया तू भी रख अपने 7 बच्चे मेरे से पहले, उनको भी वापिस। अब देखो हम सोचते हैं उसकी ये शक्ति है, इसकी वो शक्ति है, इसकी ये शक्ति है, और कृष्ण जी के बारे में अगर सुनोगे तो बस फिर सुनते ही रह जाओगे कि इतने बड़े चमत्कार ऐसे करतंगे उनके काम। द्रौपदी अपनी बहन माना, 5 शादियां की, वरदान दे दिया, जा एक पति के पास आएगी फिर से कुंवारी हो जाएगी रातों रात, कर लो बात। ये उनका कमाल है। तो उनकी हर लीला उनके बारे में तो बस एक बात जान लो कि उनको कोई नहीं जान सकता, बस उनकी लीलाओं का गुरु बना के ज्ञान पाके आनंद पाओ, रस पाओ, झूमो, बस तभी बुद्धि मन बुद्धि इंद्रियों से, क्योंकि बेअंत अनंत असीम चीज उसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो वो बुद्धि में नहीं आ सकती है। उनके बहुत सारे चमत्कार हैं। और ऋषि गर्ग के पास गए तो 64 दिनों में 64 की 64 कलाएं जाके विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली। इसलिए इंद्र का अहंकार, इंद्र का वज्र, उसके सामने कोई नहीं आ सकता। इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया। इंद्र को माफी मांगनी पड़ी। सुदामा को बचपन में नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, 9 लाख के 9 लाख गायों का मक्खन खाते थे वो। 9 लाख गायों का मक्खन खाना कितनी बड़ी बात है, समझो, नामुमकिन है ये सारी चीजें। लेकिन ये कृष्ण, और जब मुरली बजाते हैं बड़े बड़े जोगी नाथ ब्रह्म ज्ञानी अंतर्यामी सब मोहित हो जाते हैं, पूरी सृष्टि उन पे मोहित हो जाती है। उनका प्यार, उनकी कशिश, उनकी करीबी चाहती है। तो हर वक्त अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन को महाभारत जिता दिया, उसके रथ पे खड़े रह गए। ये बहुत सारे उनके हर पल हर वक्त उन्होंने चमत्कार ही चमत्कार किए, जो इंसानी मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। इसलिए ये कुछ करामातें जो बड़ी बड़ी है, इससे भी वैसे बहुत बड़ी बड़ी उनकी करामातें हैं, लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर ये सारी हैरत अंगेज कर देने वाले कृष्ण और बातें हैं, जिनको कृष्ण भगवान ने ऐसी लीलाएं की, धर्म की स्थापना कर देने के लिए भीष्म पितामह जो मर ही नहीं सकता था, उसका संकल्प करा दिया कि शिखंडी को खड़ा कर लो, और उनको तीरों पे लिटा दिया। 6 महीने वो तीरों पे लेटे रहे, क्योंकि वो अगर खड़े रहते तो कोई हरा नहीं सकता था उनको। तो द्रोणाचार्य उसको बोले जी अश्वत्थामा मर गया, हाथी को मार गए उनके, क्योंकि उन्होंने बोला झूठ के अधर्मी के साथ किस बात का धर्म रखना है,
तो कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए जो ईश्वर है वो भगवान है, और उनकी सब बातें मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। 16,108 बीवियां और सारी की सारी खुश हैं, और हर कमरे में जा रहे हैं, हर कमरे में कृष्ण है। नारद में मैं देखूं, नारद कहते हैं कि यार कैसे सारी खुश है, इधर तो दो हैं तो लड़ जाती हैं, एक नहीं खुश। आज ना मैं जाता हूँ जरा देख के आता हूँ, तो जिस कमरे में जाए उस कमरे में कृष्ण, जिस कमरे में जाए उस कमरे में कृष्ण। तो बेचारे इंसल्ट करा के वो वापिस आ गई, और फिर हजारों करोड़ों गोपियों के साथ अपने हजारों करोड़ों रूप बनाए और रास रचाया। ये सब बातें मन बुद्धि की इंद्रियों से परे हैं। सिर्फ उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा। जय श्री कृष्ण।